तो नमस्कार, सत श्री अकाल और जय श्री राम। आप सभी को वापस से हम आ चुके हैं आपका वीडियो लेके आपके चैनल आईमेट फाउंडेशन पे, ताकि आप सबको मदद मिल सके। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों, वो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि ना कि सिर्फ क्लास 10th आईसीएसई में पढ़ना है बल्कि सीबीएसई में भी आपको पढ़ना है। तो 10th आईसीएसई, 10th सीबीएसई एज वेल एज 11th के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं बच्चों, तो ह्यूमन बॉडी जो है वो ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम से बनी होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम से, नर्वस सिस्टम से, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम से, और उन्हीं में से एक है सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ऑर्डर तो आपको जरूर पता होगा कि हम किस तरीके से बने हुए हैं। सबसे पहले होता है सेल होता है, फिर टिश्यू होता है, फिर ऑर्गन आता है, फिर आता है ऑर्गन सिस्टम, और फिर इसके बाद आते हैं ऑर्गेनिज्म्स। तो जो ऑर्गन सिस्टम है, सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक साथ काम करते हैं तभी ऑर्गेनिज्म बनता है। और आपका जो ह्यूमन पार्ट है, मतलब चैप्टर्स में अभी तक आपने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी थी, अब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम टॉक्स अबाउट सर्कुलेशन। अब आप कहेंगे सर आपको वही बात हिंदी में बोल दी है। तो सर्कुलेशन का मतलब होता है बच्चों, जब किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो। हमारी बॉडी में ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना चाहते हैं। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फूड एंड वेस्ट मटेरियल। और इसमें हमारी मदद करता है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज ब्लड। ठीक है, ब्लड दो चीजों से बना होता है, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स से। ब्लड प्लाज्मा जो बेस होता है जिसके अंदर सारे ब्लड कॉर्पसल्स भरे होते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा बना होता है सीरम और फाइब्रिनोजन से, जबकि ब्लड कॉर्पसल्स तीन टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जहां पे आरबीसी को हम इराइथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसी वापस से दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स, जिससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स डिपेंडेंट ऑन द ग्रैन्यूल। अब देखिए, आपको बहुत बेसिक बात बताते हैं अगर इस सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो हमारी बॉडी में एक पंप होता है जो इस ब्लड को, जो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, पूरी बॉडी में भेजता है। और इन द एंड इसी के साथ साथ भेजते भेजते ही वो वहां से वापस भी लाता है। यहां से ऑक्सीजन, फूड मटेरियल भेजता है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और क्या कहते हैं, वेस्ट मटेरियल्स को इकट्ठा करके बाहर भेज देता है। और हमारी बॉडी का जो पंपिंग ऑर्गन है ब्लड, वो 4 चैम्बर होता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, है ना बच्चों। चलिए, तो अगर हम रेड ब्लड सेल की बात करते हैं तो माइन्यूट होते हैं। देखिए, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। सर्कुलर डिस्क्स होते हैं हैविंग नो न्यूक्लियाई एट मैच्योरिटी। अब क्वेश्चन आता है कि इनके पास न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है? क्योंकि आरबीसी का जो मेन फंक्शन है बच्चों, मेन फंक्शन है वो है कैरिंग ऑक्सीजन। मेन फंक्शन इनका कैरिंग ऑक्सीजन है। तो अगर इनके पास न्यूक्लियस होगा तो ये जो ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं उसको खुद के लिए यूज कर लेंगे। इसीलिए इनका न्यूक्लियस ना होना इनके लिए बहुत बड़ा वरदान होता है। ठीक है, ये आपसे गिव रीजन के क्वेश्चंस में भी आ सकता है। इनके पिगमेंट, इनके साइटोप्लाज्म में एक रेड पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दो पार्ट से बना होता है, हिम और ग्लोबिन। हिम जो होता है वो आयरन पार्ट होता है, और ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन की चेन होती है। तो आयरन एक बड़े से प्रोटीन के चेन के बीचों बीच फंसा होता है, और यही आयरन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करने का काम करता है। जो आयरन होता है, आयरन की वैलेंसी चेंज हो सकती है, इसलिए वो मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन कैरी करता है। कुछ ऐसा दिखेगा आयरन आपको ऑक्सीजन कैरी करते हुए, कुछ ऐसा, जो कि प्रोटीन चेन के बीचों बीच फंसा होगा। मैक्सिमम एट अ टाइम हीमोग्लोबिन 2 ऑक्सीजन ही
रिलीज कर सकता है, 2 ऑक्सीजन से ज्यादा वो रिलीज नहीं करता है, क्योंकि उसकी जो एफिनिटी होती है वो सबसे अधिक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और फिर ऑक्सीजन। अगर इसने ऑक्सीजन लूज कर दिया 2 से ज्यादा तो फिर ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा कर लेगा और उनसे बॉन्ड बना देगा। तो ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा कि आयरन यानी कि हीमोग्लोबिन कैरी तो 4 ऑक्सीजन करता है, बट बहुत जरूरत पड़ने पे भी सिर्फ 2 ऑक्सीजन देता है, 2 अपने लिए रख लेता है। थोड़ा सा चोर टाइप का है, उसके लिए आप कुछ कर भी नहीं सकते। देखिए ये बात यहाँ लिखी हुई है, इट हैज एन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड रीडली कंबाइंस विद इट इन कंडीशंस ऑफ हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ये देखिए ध्यान दीजिए कि हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ही चाहिए हमको, और उससे वो बनाता क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जैसे ही होता है, रीडली ब्रेक्स डाउन एंड रिलीजेस ऑक्सीजन। जहां ऑक्सीजन कम होगा ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और वो ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। इसी के कारण इट इज मोस्ट एफिशिएंट इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू। अब कितने होते हैं और इनका लाइफ स्पैन क्या है, इनकी बात करते हैं। इनका नंबर होता है 5.5 मिलियन आरबीसी इन अ क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। 1 मिलीमीटर क्यूब में 5.5 मिलियन होते हैं। 4 महीने इनका लाइफ टाइम होता है, जिसके बाद ये टूट जाता है बोन मैरो, लीवर और स्प्लीन में। देखिए लीवर और स्प्लीन में इनका खात्मा होता है, तो इनकी जो पार्टी होती है मरने के बाद वो लीवर और स्प्लीन में ही होती है। हर दिन 3 मिलियन आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं और इससे 4 गुना अधिक बनते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये बनते कहां पे है, बोन मैरो में। तो ये पैदा बोन मैरो में हो रहे हैं, मरेंगे लीवर और स्प्लीन में काशी जाके। तो और इनका काम तो आपको पता ही चल चुका है कि इनका काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना। अब बात करते हैं हम लोग बच्चों डब्ल्यूबीसी की, व्हाइट ब्लड सेल्स की। इनको क्या भी कहते हैं, इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये आरबीसी से बहुत ज्यादा नंबर में कम होते हैं। कितने कम होते हैं, ये 5000 टू 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होते हैं। इनका जो रेशियो होता है वो होता है 1:10,000 का। और अगर ये रेशियो बढ़ जाएगा तो उसी में होता है ल्यूकेमिया, विच इज नोन एज ब्लड कैंसर, जहां कहते हैं खून पानी में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, इनके पास न्यूक्लियस होता है बट हीमोग्लोबिन नहीं होता है। आरबीसी से साइज में बड़े होते हैं और बहुत बड़ी चीज करते हैं बच्चों, एमीबॉइड मूवमेंट। ये आपको याद रखना है। ये एमीबॉइड मूवमेंट से क्वेश्चन आता है और इसका नाम है डाइपडेसिस। ये जो एमीबॉइड मूवमेंट करते हैं, इस मूवमेंट का नाम क्या है बच्चों, डाइपडेसिस। यहाँ पे लिखे हैं, भूलिएगा नहीं। इसको नंबर 1 कर दे रहे हैं, आप नोट्स लेके बैठे ही होंगे, तो ये आपको भेज दिया जाएगा, घबराने वाली बात है नहीं। चीफ फंक्शन, जैसे कि पिछले आरबीसी का चीफ फंक्शन क्या होता था बच्चों, आरबीसी का चीफ फंक्शन होता था कि वो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, पर इनका चीफ फंक्शन है टू डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट डिजीज जर्म्स। ये हमारे सैनिक हैं, हमारे बाहुबली साम्राज्यम के सैनिक यही लोग हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये डिफेंड करते हैं। ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ये इंजेस्ट और बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय करते हैं, और इस इंजेक्शन को कहा जाता है फैगोसाइटोसिस। ये सब एक एक मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों की। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, डायपेटिस क्या होता है, ये भूलना नहीं है, आपको लिख के रखिएगा। बाय एनगल्फिंग एंड डाइजेस्टिंग देम। अगला आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जैसा कि नाम बता रहा है, प्लेट जैसे होते हैं, उसमें खाना नहीं खा सकते पर वो क्लॉटिंग जरूर करते हैं आपके लिए। तो ये कलरलेस होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, इरेगुलर शेप फ्रेगमेंट ऑफ सेल्स होते हैं, और इनकी लाइफ स्पैन बस 3 से 5 दिन की ही होती है। एंड दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। तो ये तीनों बात आपको समझ में आ गई। और अगर शॉर्ट में बात करें तो देखिए तीनों पॉइंट दिए हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के। आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, WBC are called soldiers of the body and provide defense against disease, और platelets causes clotting of blood at the site of injury to prevent excess loss of blood। तो सोचिए अगर आपके में प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो कितना मजा आएगा। क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो है, उनके फैमिली में हर जगह सारी लेडीज को ये प्रॉब्लम है कि उनके ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। सॉरी। अब देखिए जो हमने आपसे बताया था कि जो WBC होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। किन 2 टाइप के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। तो उनके बारे में आपको दिया गया है। आपसे ये क्वेश्चन सेक्शन बी में पूछा जाता है। आपको स्ट्रक्चर्स दे दिए जाएंगे। देखिए यहाँ सबके स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, ये आपको याद करना होगा। स्ट्रक्चर्स के साथ साथ उनके फंक्शन दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये डायग्राम आपको दे दिया जाएगा।
इवन दो आपके एग्जाम में बहुत सुंदर डायग्राम तो नहीं मिलने वाला है आपको, रफ डायग्राम ही मिलेगा, पर आप ये डायग्राम याद करेंगे, उनके साथ फंक्शन याद करेंगे। आइए देखते हैं क्या है। तो दो टाइप के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स, जिनके बीच में सेल के अंदर दाने दाने होते हैं, पिंपल्स होते हैं, टीनेज में अभी अभी गए हैं, तो वो कहलाते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। और जिनके में क्लियर होता है, दाने नहीं होते हैं, टीनेज पार कर चुके हैं, वो होते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स तीन टाइप के होते हैं, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल। ठीक है, ये आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। जो ग्रैंडपा थे वो बेन के ग्रैंडपा थे। तो ग्रैनुलोसाइट्स में बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, बेन के ग्रैंडपा, जिसने बेंटेन देखा हो। तो न्यूट्रोफिल जो होते हैं वो फैगोसिटिक होते हैं नेचर में, यही मेन पॉइंट आपको याद करना है बच्चों। फैगोसिटिक होते हैं नेचर में और साइटोटॉक्सिक केमिकल रिलीज करते हैं ग्रैन्यूल्स से। इओसिनोफिल जो होते हैं वो भी फैगोसिटिक होते हैं और ये पर्टिकुलरली इफेक्टिव होते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के लिए, और जहां पे एलर्जी होती है वहां ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। और बेसोफिल्स इन्फ्लेमेशन, सूजन प्रमोट करते हैं। ठीक है, ए ग्रैनुलोसाइट जनरली बॉडी डिफेंस के काम आते हैं। इनमें दो लोग हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, इसमें टी सेल्स होते हैं और बी सेल्स होते हैं। और जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो फैगोसिटिक सेल्स, पैथोजेंस के अगेंस्ट बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो ये पूरा टेबल आपको याद करना भी ही है, किसी भी हालत में गिरते पड़ते मरते फैगोसिटिक होते हुए आपको ये याद करना ही पड़ेगा। अब ये है हमारा पंप। हमने आपसे स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा हार्ट जो है वही हमारी बॉडी का पंप है, वही ब्लड पंप करता है पूरी बॉडी में, वापस लेके आता है ताकि चीजें एक्सचेंज हो सके। और ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।